हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है शेयर एंड डिविडेंड का पार्ट 2 है। शेयर एंड डिविडेंड का पार्ट 1 ऑलरेडी जो है कि आपने देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आई विल रिफर यू, गो एंड सी, द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो प्लीज अगर जिसको कॉन्सेप्ट पहले समझना है तो वो जो है कि शेयर एंड डिविडेंड का पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि ये जो पार्ट है जो हम लोग इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं ये जो है कि उस वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो है कि हम लोग जो है कि नया थोड़ा सा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे और जो है कि थोड़ा नए कॉन्सेप्ट्स ले आएंगे। वो पुराने वाले कॉन्सेप्ट भी रहेंगे, बट उस वीडियो में हमने जो है कि आपको ये एक्सप्लेन किया है कि कंपनियां शेयर इश्यू क्यों करती हैं और उन शेयर्स की कौन कौन सी क्या वैल्यू होती है, सबका क्या टर्म्स है। सारे टर्म्स आपको एक्सप्लेन किए गए हैं और आपको कुछ टाइप्स भी वहां पे बताए गए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जो आपके लिए है रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑब्लिक रिटर्न परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू। ये फॉर्मूला हमें कब लगाना है? जब इन चारों रेफरेंस में से कोई एक हमको दिया होगा। हमें क्या क्या गिवन होगा? रेट पता हो, नॉमिनल वैल्यू पता हो और क्या हो उसमें प्रॉफिट की बात हो। देखिए ये जो प्रॉफिट है ये क्या है? ये जब हम क्वेश्चन रीड करेंगे तो वो प्रॉफिट कहाँ से लाएंगे? तो वो प्रॉफिट वही होगा जो आपका इनकम होगा, जो आपका क्या होगा? इनकम होगा, या कह लीजिए इनवर्ड इनकम होगा। वही हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, या उसी को हम लोग रिटर्न परसेंट भी तो बोलते हैं। देखिए जो रेट है वो परसेंट में रहेगा और प्रॉफिट क्या रहेगा? वो परसेंट में रहेगा। और मार्केट वैल्यू, इन चारों से ये फॉर्मूला क्या है? बना हुआ है। अगर इनमें से 3 हमें टर्म्स गिवन होंगे तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। और एक चीज और, अगर हम रेट को परसेंट में नहीं लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट भी परसेंट में नहीं लेंगे। इसको मैं आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या कह रहा हूँ कि ये परसेंट में क्या नहीं लेना है। अगर गिवन होगा कि रेट जो हमारा है वो 12% है और जो प्रॉफिट है वो मान लीजिए कह रहा है, जो प्रॉफिट है जो रिटर्न परसेंट है वो कह रहा है कि 20% है। तो अब देखिए यहाँ दोनों जगह परसेंट है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है? 12/100, 20/100। तो कहने का मतलब है कि जब हम दोनों तरफ परसेंट लेंगे, या तो सीधे यहाँ 12 यहाँ 20 निकले, 12 और 20 निकले तब तो कोई दिक्कत नहीं है। या अगर परसेंट के साथ लिखेंगे तो दोनों तरफ लिखेंगे 12/100, 20/100। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग यही भी मिस्टेक करते हैं, एक जगह तो ऑब्लिक 100 करते हैं और दूसरी तरफ नहीं करते हैं। जो जब हम सेकंड की तरफ नहीं करते हैं या हम लोग कह रहे हैं कि इस तरफ अप्लाई किया इस तरफ नहीं अप्लाई किया तो क्या होगा? गलत हो जाएगा, एरर आने लगेगा 100 का, क्योंकि आपने परसेंट में क्या कर दिया है? उसको लिख दिया है। तो क्लियर रहिए, एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलिए, या तो सीधे सीधे वैल्यू रखिए या तो परसेंट वाली वैल्यू रखिए। चलिए हम लोग इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो में हम लोग जो है कि सेल प्रोसीड के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, जो आपके क्वेश्चन में बार बार आ रहा था। सेल प्रोसीड ये क्या होता है, इसको भी अभी हम लोग जस्ट इसके आगे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग रीड करके कोशिश करते हैं क्या हम लोग इसको अपने पुराने जो फॉर्मूलाज हमने बताए हैं उनसे सॉल्व किया जा सकता है क्या। उनसे सॉल्व करने में आप देखेंगे कि अगर करना भी चाहे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो चलिए पहले रीड करते हैं और देखते हैं क्या क्या गिवन है और हमारा ये वाला जो भी हमने फॉर्मूला बताया वो कैसे एप्लीकेबल है और कितना जो है कि इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, अ मैन बाइज ₹80 शेयर इन अ कंपनी विच पेज 20% डिविडेंड। एक आदमी ने 80 रुपए वाले शेयर जो है ये कंपनी के परचेस किए हैं और ये कंपनी 20% डिविडेंड क्या कर रही है? पे कर रही है। He buys the share at such a price that his profit is 16%. प्रॉफिट परसेंट कितना है? 16 है। On his investment, at what price did he buy the share? तो पूछ रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट पे अगर जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट जो भी अब जितना भी लगाया लेकिन उसको प्रॉफिट परसेंट क्या है? 16 है। तो बोल रहा है कि किस प्राइस पे उसने शेयर को क्या किया था? खरीदा था, परचेस किया था। तो शेयर देखिए यहाँ पे पहले हम लोग बात करें कि शेयर जब हम खरीदते हैं किस प्राइस पे खरीदते हैं? मार्केट वैल्यू पे। तो हमें जो फाइंड करना है वो पता चल गया
कि हमें मार्केट वैल्यू उस शेयर का चाहिए। और दिया क्या क्या है, चलिए हम लोग लिखते हैं। गिवन हम लोग का क्या क्या है, गिवन है 80 रुपीज शेयर इन अ कंपनी। ठीक है, अ मैन बाइज रुपी 80 शेयर इन अ कंपनी। 80 रुपए वाला शेयर खरीदा, ठीक है, 80 रुपए वाला शेयर खरीदा उसने। पेस 20% डिविडेंड, तो डिविडेंड परसेंट हम लोग को दिया है, डिविडेंड परसेंट 20%। प्रॉफिट परसेंट भी हम लोग को दिया है, प्रॉफिट परसेंट 16%। अगर इस फॉर्मूले से हम लोग मार्केट वैल्यू निकालने की कोशिश करें अपने उन पुराने फॉर्मूले से, तो हमें लगेगा कि ये कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करें इस पे। ठीक है, बट अभी जो हमने फॉर्मूला बताया उसमें आपको देखने पता चल रहा होगा कि आपके पास 3 टर्म है और 1 टर्म नहीं है। तो पहले जो अभी फॉर्मूला आपने देखा उसी पे हम लोग लगा कर देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट बराबर मार्केट वैल्यू इंटू प्रॉफिट परसेंट या रिटर्न परसेंट, यही फॉर्मूला था। नॉमिनल वैल्यू हमारा 80 का हो गया, डिविडेंड का हमारा रेट हो गया 20%। तो चाहे 100 लगाइए, हमने बोला चाहे आप परसेंट वाला फॉलो करिए या ना करिए। तो चलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, अपॉन 100 नहीं ले रहा हूँ, तो यहाँ भी प्रॉफिट वाले में अपॉन 100 नहीं रखूंगा। तो मार्केट वैल्यू हमें पता ही करनी है, और प्रॉफिट परसेंट मतलब 16, तो हमने यहाँ पे अपॉन 100 नहीं लगाया था, इसलिए यहाँ पर भी 100 नहीं लगाया। तो 16 5 जा 80 और 5 2 जा 10, 100। मतलब जो मार्केट वैल्यू है उस शेयर की वो कितनी है, 100 रुपीज है। मतलब जो हमें फाइंड करना था, देखिए कितना इजीली हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब जो है कि इस फॉर्मूले को अगर याद रखेंगे जो अभी मैंने आपको बताया, तो ऐसे जो क्वेश्चन हमारे होंगे इन पे बेस्ड जो है कि वो बहुत इजीली हो जाएंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं जो है कि अपना नेक्स्ट टाइप, और हम लोग समझते हैं कि जो आपको बार बार क्वेश्चन में दिक्कत कर रहा था सेल प्रोसीड, वो है क्या। देखिए सेल प्रोसीड्स को पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सेल प्रोसीड कहाँ पे आता है, होता क्या है, ये क्या कैसा टर्म है। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन पे जाऊं, पहले हम लोग समझते हैं सेल प्रोसीड के केस को। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन, जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मैंने एक कंपनी का शेयर जो है कि ऑलरेडी परचेस कर रखा है। ठीक, कंपनी ए का मान लीजिए हमने शेयर खरीद रखा है। मान लीजिए इस कंपनी का मैंने 5 शेयर खरीदा है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि ये कंपनी का शेयर जो है कि रखने में मुझे फायदा नहीं है, या मुझे पैसे की जरूरत है, या मैं चाहता हूँ कि इसको बेच के किसी दूसरे कंपनी में जो है कि पैसा इन्वेस्ट कर दूं, तो मैं इसको बेचूंगा। तो मान लीजिए इस शेयर को मैंने बेच दिया, तो अब मेरे पास कई सारे ऑप्शन है, या तो मैं पूरा 5 बेच दूं, या तो उसमें से कुछ बचा लूं, कुछ बेचूं, जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, बोलेगा कि सेल किया गया, तो हो सकता है कि बोले कि कुछ हद तक सेल किया गया, फिक्स कर दे, या पूरा सेल किया गया। तो आपको मतलब दोनों टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब ये शेयर मैंने क्या किया, बेचा। तो अब ये जो शेयर है, अब जैसे ये मेरे पास 5 शेयर थे, मान लीजिए मैंने पूरे 5 बेच दिए, और इन 5 का मान लीजिए मार्केट में इस समय जो दाम है वो 100 रुपीज है। तो टोटल मुझे कितना मिले, 500। तो ये मेरे को सेल करने पे कितना मिला, सेल करने पे मेरे को मिला 500। अब इस 500 जो, तो सेल करने पे मुझे जो 500 मिले, मान लीजिए इसको मैंने फर्दर किसी कंपनी बी के शेयर को परचेस करने में इन्वेस्ट कर दिया। तो अब ध्यान दीजिए, जो पैसा मैंने यहाँ पे बेचा यही सेल प्रोसीड मतलब सेल किया, प्रोसीड मतलब आगे की तरफ क्या किया मैंने, तो दूसरे कंपनी का शेयर परचेस किया। तो ये इस कंपनी में मेरा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इन टर्म्स को याद रखना है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में मदद करेंगे। ये क्या हो रहा है, बेचने का जो पैसा मिला वही हमारा क्या है, सेल प्रोसीड। और वो सेल प्रोसीड का पैसा उस कंपनी का, जिस कंपनी में हम नया शेयर खरीदने जा रहे हैं, उस कंपनी के लिए वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्दर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। हो सकता है कि इसमें से हम 5 के बजाय 3 ही अगर बेचे, तो 300 हमारा सेल प्रोसीड होगा और इन्वेस्टमेंट हमारा 300 होगा।
अगले वाली कंपनी के लिए। तो मतलब ऐसे केसेस में क्या होता है, आपको केस दो मिलेंगे, मतलब कुछ शेयर कंपनी ए की बात करेगा और फिर क्या कुछ ही देर के बाद कुछ शेयर्स की बात जब हो रही होगी तो कंपनी बी की बात हो रही होगी। चलिए हम लोग इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। मिस्टर शर्मा है 60 शेयर्स। मैंने बताया था कि अगर रुपीज ना लगा हो तो वो खुद ही बताता है कि नंबर ऑफ शेयर है। 60 shares of nominal value ₹100 and decides to sell them when they are at a premium of 60%. He invests the proceeds in share of nominal value ₹50 quoted at 4% discount and paying 18% dividend annually. Calculate the sale proceed, the number of share he buys and the annual dividend from the share he received. Okay. तो पहले जो है कि हम लोग यहाँ पे पढ़ के देख रहे होंगे कि यहाँ के बाद जो है देखिए क्या हो रहा है, ही इन्वेस्ट द प्रोसीड इन शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹50। अब यहाँ पढ़ के आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दो जगह नॉमिनल वैल्यू कैसे आ गई। तो वही जो सेल प्रोसीड का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था कि इसमें एक्चुअली में होते कितने हैं, दो केस होते हैं, इसलिए आपको दो नॉमिनल वैल्यू लिख रहे हैं। एक जगह प्रीमियम पे शेयर बिक रहा है, एक जगह डिस्काउंट पे खरीदा जा रहा है। तो यही तो बात है कि जब अब देखिए ये प्रीमियम पे बेचने का मतलब क्या है कि जब शेयर के दाम बढ़े हुए हैं तो बेचने में फायदा होगा, इसलिए इसने क्या किया, उस कंपनी के शेयर बेचे और इस कंपनी के शेयर 4% क्या हो रहे हैं, डिस्काउंट मिल रहा है, तो खरीदेगा भी भाई। तो इसलिए क्या, इसीलिए ये केस 1 से केस जो है कि 2 में स्विच कर रहा है। एक कंपनी से दूसरे कंपनी में कोई स्विच करेगा जब फायदा मिलेगा तभी तो इस वाले केस में उसको क्या हो रहा था, 60% का प्रीमियम मिल रहा था और दूसरे कंपनी का जो शेयर था वो बल्कि डिस्काउंट में मिल रहा था, इसीलिए उसने ऐसा किया। तो ऐसा जो है कि रियल लाइफ में भी होता है, इसलिए जो है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो रियल लाइफ से जनरेट होते हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग अपने दोनों केस बना लेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, दोनों जो केस होंगे उसके गिवन लिख लेंगे, तभी हम क्वेश्चंस को आगे जो है कि सॉल्व करना शुरू करेंगे, उससे आपको बहुत ही आसानी मिलेगी। चलिए केस 1 और इस तरफ हम लोगों ने कर लिया केस 2। चलिए केस 1 में क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ शेयर 60 शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ₹100 एंड प्रीमियम ऑफ 60%, मतलब हर 100 रुपए पे 60 रुपए प्रीमियम, 60 रुपए अधिक मिल रहा है। तो मार्केट वैल्यू का मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया था पार्ट 1 में कि नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम 60 का अगर चाहे तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 60% का प्रीमियम है ना, तो जितना भी नॉमिनल वैल्यू होगा उस पे ही तो आप 60% निकालेंगे, 100 से 100 कट गया तो प्रीमियम कितने का, 60 रुपीज का, इसलिए मार्केट वैल्यू क्या हो गया 100 प्लस प्रीमियम, इट मीन्स कि 160 का मार्केट वैल्यू क्या है इस कंपनी के शेयर का, 160 है। अब चलिए इस कंपनी में बात करते हैं क्या क्या दिया है। इस कंपनी में हम लोग को दिया है नॉमिनल वैल्यू 50 का, 50 रुपए एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, तो मार्केट वैल्यू भी क्या होगा डिस्काउंट से कम, 50 का 4% निकालिए, 5 4 20, 2 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 50 रुपए में से 2 रुपए कम कर दीजिए, 48 रुपीज का हो गया कि नहीं, कैलकुलेट करके देखिए। 50 का अगर हम लोग 4% कैलकुलेट करते हैं, 15 2 100 और ये 2 2 4, 2 रुपए, तो 50 माइनस 48, 2 रुपए का डिस्काउंट, कैलकुलेट करने पे यही तो आ रहा है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप कैलकुलेट करके देखिए, 50 का 4% 2 रुपए कम किया तो 48, 18% डिविडेंड है इसका, ओके 18% डिविडेंड। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन को क्या क्या फाइंड करना है, लेकिन हर क्वेश्चन को पहले केयरफुली रीड करना चाहिए, उसके गिवन्स को आपको लिखना चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड में इस तक मार्किंग होती है, तो इतने का भी आपको जो है कि 1 मार्क्स इजीली मिल जाएगा, इसलिए आपको इतना तो कम से कम जरूर करना चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड मैंने बताया था कि जो पैसा आप क्या करेंगे, पहले केस का या पहले कंपनी का बेच कर पाएंगे, सेल करने के बाद पाएंगे, वही आपका सेल प्रोसीड होगा। तो पहले पार्ट पे मैं काम कर रहा हूं, सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड
तो कितने पैसे हमको मिलेंगे? टोटल शेयर कितने हमारे पास? 60। एक शेयर का मार्केट में दाम कितना है? 160। तो टोटल पैसे कितने मिलेंगे? तो मिल जाएंगे 16 6 96 और ये 00 9600 रुपीज हमें क्या होंगे? ओवरऑल मिल जाएंगे। यही हमारा क्या हो गया? सेल प्रोसीड। तो आपने एक पार्ट क्या किया? सॉल्व कर लिया 9600। द नंबर ऑफ शेयर ही बाइज। अब यहाँ पे बात आ रही नंबर ऑफ शेयर ही बाइज। अब ये पूछ क्या रहा है? शेयर तो यहाँ पे दिया ही है 60, तो फिर पूछ क्या रहा है? तो दिमाग है ना कि इस पैसे से वो कितना शेयर खरीदेगा। खरीदेगा मतलब इस कंपनी में कितना खरीदेगा। केस 2 में आइए ना, क्योंकि इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट तो पता चल गया। हमने बताया जो सेल प्रोसीड होता है भाई केस 2 का क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। इसलिए मैंने आपको जो टर्म्स है वो पहले ही क्लियर करे थे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान से देखना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट आपको पता है कितना है? 9600। तो नंबर ऑफ शेयर निकालना का जो है कि हमने जो नंबर ऑफ शेयर अगर हमें फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी आपको पार्ट 1 में बता दिया है। नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू क्या होता है? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया 9600 और मार्केट वैल्यू इस केस का लेंगे ना कि इधर जाएंगे, क्योंकि अब सारा पार्ट कहाँ? अब सब कुछ आपको इस वाले से करना है। तो कितना हो गया? 48। 48 से 96 दो बार में कटेगा, 2 जीरो है तो नंबर ऑफ शेयर निकल के आ गए 200। ठीक है, तो आपका ये भी पता चल गया सेल प्रोसीड 9600, नंबर ऑफ शेयर भी पता चल गया 200। अब अगला क्या है? इज एनुअल डिविडेंड फ्रॉम द शेयर्स। देखिए डिविडेंड का मतलब बताया था प्रॉफिट, लाभ, फायदा। तो डिविडेंड का मतलब यहाँ पे एनुअल इनकम से ही है। आप इस टर्म से कंफ्यूज मत हुइएगा कि मतलब क्या पूछ रहा है। यहाँ पर भी AI ही पूछ रहा है। तो थर्ड पार्ट चलिए हम लोग करते हैं। एनुअल इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट परसेंट। नंबर ऑफ शेयर कितना फाइंड किया आपने? 200। एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है? 50 और रेट क्या है? 18%। 18/100। 0 0 कट गया, 5 2 10, 100 50 दूनी 100। तो ये पूरा ओवरऑल हो गया 1800। तो हमारा आ गया एनुअल डिविडेंड 1800 रुपीज। तो ये क्वेश्चन जो है कि बहुत इजी है, बट आपको सिस्टमैटिक चलना अगर आपको पता हो कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे आपको जो है कि आगे प्रोसीड करना है, ये टर्म्स अगर दिमाग में अगर बैठ गए हैं तो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट एक हमारा क्वेश्चन कैसा है। कभी कभी क्वेश्चन जो है कि दिया रहता है कि इतना जो है कि टैक्स डिडक्ट हो गया, तो बताइए कि इनकम कितनी हुई। तो जाहिर सी बात है अगर इनकम कुछ होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो टैक्स हमें डिडक्ट करके, किसमें से डिडक्ट करके? जो इनकम होती है उस इनकम से डिडक्ट करके उसको सब्ट्रैक्ट करके ओवरऑल बताना होता है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है। देखिए आपको वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए जाते हैं ना सब अलग टाइप के होते हैं और जो है कि कहीं ना कहीं एक डिफिकल्टी लेवल को लिए हुए होते हैं। भले आपको वीडियो में लगता है क्वेश्चन बहुत इजी है, बट इजी इसलिए आपको लगता है क्योंकि आप उसको पूरा प्रोसेस को होते हुए देख रहे होते हैं। इसलिए कहा जाता है बार बार जो क्वेश्चंस को आप देखें उनको भी सॉल्व करिए, ताकि आपका क्या हो, जो प्रैक्टिस हो उस क्वेश्चन का उस टाइप का वो क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके। आप फर्दर उस टाइप अगर क्वेश्चन आपको दोबारा दिया जाए तो आप कर सकें। अ कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 15% ऑन इट्स 10 रुपी शेयर्स। देखिए क्या क्या कह दिया, 15% तो डिविडेंड देती है, 10 रुपीज शेयर मतलब उसका नॉमिनल वैल्यू भी दे दिया 10 रुपए है, from which it deducts income tax at the rate of 20%। 22% टैक्स काट लेती है। Find the annual income of a man who owns 1000 shares। क्या कह रहा है कि उस आदमी की इनकम बताइए जिसके पास उस कंपनी के 1000 शेयर हो ऑफ दिस कंपनी। ओके, क्या क्या गिवन है, चलिए लिखते हैं। गिवन है आपको रेट ऑफ डिविडेंड 15%, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपीज, और क्या दिया है
नंबर ऑफ शेयर दिया है 1000। तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट। आप देखेंगे कि कुछ भी क्वेश्चन हो जो आपसे पूछेगा सब कुछ लगभग दिया होगा। तो नॉमिनल वैल्यू हमारा और नंबर ऑफ शेयर और रेट सब पता है। तो नंबर ऑफ शेयर 1000, नॉमिनल वैल्यू 10, रेट परसेंट 15। ओके, तो 20 से 20 कैंसिल, 115, 1500। तो एनुअल इनकम निकल के आ गई 1500 रुपीज। तो इसी इनकम पे तो 22% टैक्स क्या होगा? डिडक्ट होगा। चलिए टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 1500 किस रेट से? 22% के हिसाब से। 22% के हिसाब से डिडक्ट होगा। 0 से 0 कट गया, 15 टू 13 कैरी 3, 15 30 एंड 3, इट मीन्स 330 रुपीज। तो बोल रहा है कितना उनका जो है कि इनकम हुआ आफ्टर डिडक्शन में पूछ रहा है। तो नेट इनकम, तो ओवरऑल उन्होंने जो है कि इनकम किया था 1500, बट टैक्स कट गया 330 रुपीज। तो ओवरऑल हो कितना गया? 0, एंड 10 में से 3 गया 7, 4 में से 3 गया तो 1। तो ये हो गया हमारा 1170 रुपीज उनका क्या होगा? नेट वर्थ होगा, टोटल इनकम होगा आफ्टर डिडक्शन 22% टैक्स। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम हमारा कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है बाय इन्वेस्टिंग ₹7,500 in a company, paying 10% dividend, an annual income of ₹500 is received. What price is paid for each of ₹100 share? देखिए इसमें क्या क्या पहले गिवन है, इसको हम लोग पढ़ के देख लेते हैं। हमको दिया है इन्वेस्टमेंट, ओके, तो गिवन में लिखते हैं इन्वेस्टमेंट कितना है? 7,500, पेइंग 10% डिविडेंड, एनुअल इनकम ऑफ ₹500, 500 रुपये जो है कि उसका एनुअल इनकम है जो वो आता है। व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच ऑफ 100 रुपीज शेयर्स, हर 100 रुपीज शेयर्स के लिए कितना पैसा पे किया गया होगा। इट मीन्स कि 100 रुपीज शेयर के लिए मतलब ये फिक्स वैल्यू होगी, नॉमिनल वैल्यू कितना पे किया गया होगा मतलब मार्केट वैल्यू हमको चाहिए। नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे हमको दे रखा है 100 रुपीज और हमसे पूछ रहा है कि मार्केट वैल्यू कितना होगा। चलिए तो अब देखिए, अगर हमें एनुअल इनकम पता है तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला लगाते हैं। एनुअल इनकम इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट। बट यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर तो दिया ही नहीं है, लेकिन हम लोग नंबर ऑफ शेयर का एक फॉर्मूला जानते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, वो यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। मतलब ये दोनों फॉर्मूला हम लोग अलग अलग जानते हैं, बट अगर इन केस हमें जब ऐसा नहीं दिया नंबर ऑफ शेयर तो इसको भी तो अप्लाई कर सकते हैं। बस इस क्वेश्चन में ये छोटी सी बात है कि इसको हमें यहाँ पे क्या करना है? मर्ज कर लेना है। तो इसलिए इस फॉर्मूले को भी अपने दिमाग में फिट कर लेंगे कि ऐसा भी किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ शेयर की जगह रखिए इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट परसेंट। इन्वेस्टमेंट हम लोग के पास है 7,500, मार्केट वैल्यू लेट कर लेते हैं, लेट MVPX। तो मार्केट वैल्यू अगर X हो गया अपॉन X, नॉमिनल वैल्यू कितना है? 100 है, डिविडेंड रेट क्या है? 10% है, 100 से 100 कट गया। एनुअल इनकम भी हमको गिवन है यहाँ पे 500, ओके। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया और ये 5 से 75 कटेगा कितनी बार में? 15 बार में। x अगर इधर चला जाए तो x इधर आ गया, 15 इंटू 10 तो कितना हो गया? 150। इट मीन्स कि मार्केट वैल्यू जो होगी एक शेयर की वो कितनी होगी? 150 रुपए।
जो मार्केट वैल्यू होगी शेयर की वो कितनी होगी, 150 रुपये। देखिए इसको बहुत इजीली फाइंड किया जा सकता है, बट यही है कि आपको ये फॉर्मूला और इनको अप्लाई करने आना चाहिए। तो इसीलिए मैं फर्दर कह रहा हूँ, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलों का कॉन्सेप्ट जो है आपको पार्ट 1 में ही दिया गया है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो जो है कि तो जो है कि एक नॉर्मल क्वेश्चन, बट इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट ऐसा मिलेगा जैसे नंबर ऑफ शेयर। अगर हम रियल लाइफ में देखें तो हम जो है कि होल नंबर में जब भी परचेस करेंगे, होल नंबर में 1 शेयर, 2 शेयर, 4 शेयर, बट इस केस में जो है कि आपको मिलेगा कि हम क्या करेंगे कि होल में खरीद के, जैसे कि 1.5 शेयर, इस टाइप का शेयर जो है कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने में पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा क्या है माइंड में ऐसा है कि भ्रम ना उत्पन्न होगी, हम लोग आगे सही है कि नहीं, हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्यूशन उसका सही है कि नहीं। तो इसलिए ये दिमाग से क्लियर करने के लिए कि ऐसा भी केस जनरेट किया जा सकता है, हो सकता है, क्वेश्चन है, क्योंकि रियल लाइफ में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसलिए जो है कि इसको पुटअप किया गया है यहाँ पे, और जो है कि इसमें जो कुछ टर्म्स हैं जो है कि आपको थोड़े से अलग मिलेंगे, उनको हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है, अ मैन इन्वेस्ट ₹1680 in buying share of nominal value ₹24 and selling at 12% premium. The dividend on the share is 15% per annum. Calculate the number of share he buys, the dividend he receive annually. डिविडेंड ही रिसीव एनुअली। देखिए यहाँ पे आपको बच्चों को बार बार कंफ्यूजन होता है कि डिविडेंड यहाँ भी दिया है, डिविडेंड यहाँ भी पूछ रहा है, तो आखिर ये क्या दिक्कत है। डिविडेंड मैंने बताया बार बार कि फायदा, तो जब आपको डिविडेंड परसेंट न लिख के सिर्फ डिविडेंड लिखा है, इसका मतलब कि आपसे डिविडेंड कैसा, एनुअली। तो एनुअली फायदा मतलब एनुअल इनकम, कहीं ना कहीं आपसे एनुअल इनकम पूछ रहा है। क्वेश्चन रीड करते समय क्या पूछ रहा है, ये भी कंफ्यूजन हमें क्लियर कर लेना चाहिए। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या गिवन है उसको लिखते हैं। क्या क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है 1680, 1680 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। नॉमिनल वैल्यू कितना है, 24 रुपए। अब देखिए यहाँ पे दिया है प्रीमियम 12%, तो ये प्रीमियम 24 का 12% आपको निकाल के कैलकुलेट करना होगा, और फिर फर्दर उसमें क्या करना होगा, आपको ऐड करना होगा, क्योंकि फॉर्मूला बताया गया है मार्केट वैल्यू का क्या, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो अब क्या करना होगा हमें, 24 का 12% प्रीमियम कैलकुलेट करना होगा। तो कितना हो जाएगा, 14 2 जा, सॉरी यहाँ से करिए, 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 2 जा 24 एंड 4 28, 100 से डिवाइड होगा तो डेसिमल लग जाएगा 2 प्लेस पे, 2.88। इतना अमाउंट हमारा क्या आ गया, प्रीमियम का। तो नॉमिनल वैल्यू दिया है 24 और प्रीमियम है 2.88, तो ओवरऑल कितना हो गया मार्केट वैल्यू, 24 एंड 2 26.88 रुपीज। तो हमारा हो गया 26 रुपये 88 पैसे मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू हम क्या करेंगे, प्रीमियम से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, और क्या दिया है हमें, डिविडेंड दिया है 15%, डिविडेंड रेट जो हमारा होता है वो दिया 15%। अब नंबर ऑफ शेयर पूछ रहा है 22, तो पहला पार्ट चलिए करते हैं, नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, तो अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर देखें तो क्या होगा, अगर इस डेसिमल को हमें गायब करना हो तो कितना आएगा, या तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर ले, ऊपर भी नीचे भी, तो कितना हो जाएगा 16800 अपॉन 268, डिवाइड करेंगे तो हम लोग पाएंगे कितना आएगा 62.5, कितना आएगा 62.5। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ शेयर आया वो कितना आया, 62.5 शेयर। यही मैं आपको इंडिकेट करना चाह रहा था कि ऐसा नहीं कि कभी कभी एकाक केस ऐसा आपको मिल जाएगा जिसमें होल नंबर में ना आकर के नंबर ऑफ शेयर आपको ऐसे ही मिल सकता है 62.5 शेयर, इट मीन 62.5 शेयर। तो अपने क्या करेंगे, अपने मेथड पे अपने पे जो है कि पूर्ण विश्वास रखेंगे, कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने देंगे कि ऐसा भी आ सकता है, आप क्या है राइट है। अगला हमारा पार्ट है द डिविडेंड रिसीव एनुअली।
तो डिविडेंड रिसीव एनुअली, तो एनुअली का फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट। नंबर ऑफ शेयर 62.5, नॉमिनल वैल्यू 24, डिविडेंड रेट 15%। चलिए 15%। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 4 5 जा 6 जा, और ये 12.5 इंटू 18। अगर हम लोग इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 इंटू 18, तो ये मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आएगा 225। तो एनुअली जो है कि कितना इनकम हो रहा है, 225 रुपये, 225 रुपीज़। ओके, 225 रुपीज़ का क्या हो रहा है, एनुअल इनकम हो रहा है। और 62.5 शेयर क्या है, उस कंपनी का उन्होंने परचेज किया, बाई किया है। तो ये देखिए हमारे कुछ टाइप्स थे। इनके अलावा भी हमारे जो है कि और भी कुछ क्वेश्चंस है जो है कि जो आप कमेंट करेंगे, जो आपको जानना है उनको आप पूछ सकते हैं। तो हम लोग जो है कि नेक्स्ट वीडियो में इनसे डिफरेंट टाइप्स को और जो है कि अलग डिफिकल्टी लेवल्स को, अलग टाइप को लेकर के हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं मेरे लिए आपसे बार बार यही कहूँगा कि मैथ्स जो है प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो क्वेश्चन बताया गया, इवन आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहिए, ताकि उस पर्टिकुलर जो है कि टाइप पे आपकी पकड़ बन सके। तो ओके, थैंक यू। जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है, आप क्वेश्चन जो है कि कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।